नमस्कार। जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए? देखिए, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको आसान जीवन चाहिए या मुश्किल जीवन चाहिए, तो आप भी कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। इसका स्वाभाविक जवाब है कि हमें आसान जीवन चाहिए। लेकिन अगर आप नोटिस करें, अगर आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं या फोन पर कोई गेम खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप कोई गेम तब तक खेलते हैं जब तक आपके लिए वो बहुत सरल ना हो जाए। आपने देखा होगा जैसे जिस लेवल को अब आप आसानी से पार कर लेते हैं, उस लेवल को आप बार बार नहीं खेलोगे। ओके? क्योंकि यदि अगर हमें आसान जीवन चाहिए होता तो हम उन्हीं गेमों को उन्हीं लेवल तक खेलते जहां तक हम आसानी से जीत सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन में सिर्फ आसानी से काम नहीं चलता, और अगर सिर्फ कठिनाइयां ही आती रहें या कोई ऐसा गेम आपको दे दिया जाए जिसमें आप एक लेवल भी पार ना कर पाए महीनों पश्चात भी, तो आप कुछ समय बाद उस गेम को ही छोड़ देंगे। तो संतुलन, आसानी का और मुश्किल का संतुलन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ओके? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा आजकल कई लोग या तो 7वें आसमान पर होते हैं, नहीं तो फिर सीधा डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं। वो बीच में कहीं नहीं, संतुलन में नहीं रह पाते। और यही संतुलन का अभाव कई बार लोगों को बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं, और जिसका परिणाम कई बार आपने देखा होगा यहाँ तक कि लोग आत्महत्या तक कमिट कर लेते हैं। तो संतुलन जीवन में रहना अति आवश्यक है। मेरे हिसाब से यदि आप 3 चीजों पर काम करें, इनका तालमेल बना पाए, तो आपके जीवन में संतुलन रह सकता है। पहला, सुख के क्षणों को नजरअंदाज मत कीजिए। बड़ी बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों के पल मत गवाइए। अब आप सोचेंगे जब आप बड़ा मकान बना लेंगे तब खुश होंगे, तो देखिए, बड़ा मकान बनाना और बड़ा अच्छा घर होना दो अलग अलग बातें हैं। अपने परिवार के साथ बैठकर अगर आप भोजन कर पा रहे हैं, ये सुख के क्षण है, इसको नजरअंदाज ना करें। आपके बच्चे आपके आसपास बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, ये सुख के क्षण है, इनको नजरअंदाज ना करें। आपके पास आज के लिए भोजन है, कल के लिए आपके पास भोजन की व्यवस्था है, ये सुख की बात है, इसको कम करके मत आंकिए। तो अपने सुख के क्षणों के प्रति अलर्ट रहिए और उनका आनंद लीजिए। नंबर 2, जीवन में कुछ संकल्प होने जरूरी है। संकल्प से मेरा अभिप्राय यह है कि कुछ ऐसा हो जो आपके जीवन को कुछ मकसद देता हो, कुछ मीनिंग देता हो। लेकिन अब देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य, संकल्प तो हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों के ज्यादातर लक्ष्य सिर्फ मैं, मेरा और मेरों तक के लिए है। अगर आप अपने जीवन में ऐसे संकल्प बनाएं जिसमें आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का समावेश कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित के बारे में सोचें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में ऊर्जा और बढ़ेगी, तनाव नहीं, ऊर्जा और बढ़ेगी। आपने देखा नहीं, आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो दिन में 24 घंटे में 25 घंटे अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, और यही हैं जो बाद में आपको फिर बहुत सी तरह की नकारात्मकता का शिकार पाए जाते हैं। ओके? तो संकल्प रखिए, जीवन में अपने से कुछ बड़ा संकल्प बनाइए और बहुत ज्यादा लोगों का समावेश कीजिए। इससे भी जीवन में आपको शक्ति का अनुभव होगा और संतुलन आएगा। और तीसरी चीज, जीवन में संतुष्टि का भाव होना बड़ा जरूरी है। देखिए, सुख महसूस करें, उस क्षण पर महसूस करें, संकल्प के प्रति रोज काम करें, भविष्य के प्रति आशावादी रहें, लेकिन संतुष्ट जीवन में रहना बड़ा जरूरी है। लेकिन संतुष्टि का ध्यान ये रखें, संतुष्टि होती है आज शाम को, आज सारा दिन में जो मुझे परिणाम मिले हैं उनके बारे में संतुष्टि। पूरे जीवन में आगे जो होगा उसके बारे में संतुष्टि नहीं कह रहा। सेटिस्फैक्शन इज अबाउट व्हाट यू हैव रिसीव्ड टुडे। उसके बारे में चिंता ना करें, उसके बारे में क्रोधित ना हो, उसके बारे में अवसाद में ना रहें। जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसे परमात्मा की तरफ से प्रसाद समझ के प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। तो यदि आप सुख के क्षणों के प्रति सजग रहें, अपने से थोड़ा बड़ा कोई संकल्प जीवन में लेकर चले, और जो परिणाम आपको प्राप्त हों उनके प्रति संतुष्टि का अहोभाव रखें, तो जीवन में संतुलन मेंटेन किया जा सकता है। इसके बारे में सोचिए।